साल 2025 की बात करते हैं। आपने कहा मॉडरेशन इन अर्निंग्स हमको देखने को मिला स्पष्ट रूप से। हम देख रहे हैं और जीडीपी फोरकास्ट को भी रिवाइज किया गया है डाउनवर्ड्स। हमने साल की शुरुआत जो की थी एज फार एज द जीडीपी एस्टिमेट फॉर इंडिया इज कंसर्न, हमने काफ़ी दैट देयर वाज अ यूफोरिया कि 7.2% की ग्रोथ हम देखेंगे, लेकिन उसको टेम डाउन किया है आरबीआई ने भी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने भी। अब आपको क्या लगता है अर्निंग्स में सुधार हो सकता है? हम 2025 में जब जाएँगे तो अर्निंग्स सीज़न भी शुरू हो जाएगा। क्वार्टर 3 अर्निंग्स विल स्टार्ट ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और सेकंड वीक ऑफ जनवरी। अर्निंग्स से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमको? और साथ में ही अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, वहाँ पे आपके क्या अनुमान लग रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि इस बार जिस स्तर पे हमको होना चाहिए था, हम वो अचीव नहीं कर पाएँगे? देखिए, जीडीपी ग्रोथ जो है ये थोड़ा सा एस्टिमेशन में जो है ना, थोड़ा इश्यूज है। तो हुँ, हुँ। अगर आप देखें तो 5.4% जो आया सेकेंड क्वार्टर में और रिवाइज डाउनवर्ड्स हुआ 7.2 से 6.6%, मतलब 60 बेसिस पॉइंट का जो फॉल हुआ है। इसके जी, साथ साथ इन्फ्लेशन का अपवर्ड रिविजन हुआ है। तो राइट। एक स्टैगफ्लेशनरी काइंड ऑफ सिनेरियो है। बट हुँ, हुँ। आप देखिए कि ये जो ग्रोथ है, जो भी है ग्रोथ है, लेट्स से द एक्सपेक्टेशन इज नाउ अराउंड 6.5%, 6.5 के आसपास है। बट आप देखिए ये जो 6.5% है, इसके साथ साथ जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंपनीज हुँ, के, जो फॉर्मल सेक्टर ग्रोथ है, हुँ, वो तो कॉन्ट्रैक्शन में है। जी, तो आप अगर देखो तो मतलब अर्निंग्स और जीडीपी ग्रोथ में सामंजस्यता नहीं है। राइट। दूसरी बात, सरकार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी कहा है कि मिडिल क्लास श्रिंकेज है, जो कंपनीज लोग बोल रहे हैं। सो इफ यू हुँ, लुक एट कंज्यूमर कंपनीज, मिडिल क्लास राइट, श्रिंकेज बोल रहे हैं, और इसके पहले रूरल स्लो डाउन था। तो राइट। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 6-7% जो यूफोरिया बना है जीडीपी नंबर में, वो हुँ, ग्राउंड रियलिटी से मेल नहीं खाता है। तो हुँ, उस पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मतलब ना तो हाउस होल्ड को इफेक्ट से रिलेट कर पा रहा है, ना कॉर्पोरेट से राइट। रिलेट कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से द एस्टिमेशन में जो जीडीपी नंबर है, वो एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट अबव रियलिटी है। ओके, क्योंकि जीडीपी नंबर में क्या होता है कि आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जी, आप मेजर नहीं करते और ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेजर करते हो, जिसके कारण राइट, इन्फ्लेटेड हो जाता है। अब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देख रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा है। सेल्स ग्रोथ जी, ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज हैज कम डाउन टू almost like 6 odd percent. राइट, Compensation growth that they are giving now, sales growth is 4%, and compensation growth is also fallen to 6%. Let's say राइट। 6-7 क्वार्टर के पहले कुछ 15-16% था। तो हुँ, मेरे हिसाब से जो आगे का जो संदर्भ दिखता है मुझे, ये कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी मॉडरेट होगा। क्योंकि आप ओके, प्री कोविड से अगर देखेंगे FY 24 तक का जो एवरेज ग्रोथ है, करीब करीब 19-20% का कंपाउंडेड ग्रोथ है। जी, सिग्निफिकेंट राइज हुआ है हुँ, प्रॉफिट में। तो जी, अगर हम प्री कोविड देखेंगे, वो 3.5% था, हुँ, 5 साल का एवरेज। तो इस हुँ, हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपका जो ग्लोबल फैक्टर है, जो हुँ, प्रोटेक्शनिज्म वगैरह आएगा, प्लस जी, गवर्नमेंट भी जो है वो फिजिकल टाइटनिंग साइड में है, टैक्स जी, रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है, और हाउस जी, होल्ड का जो बॉयंसी इतना स्ट्रांग नहीं है, और कॉर्पोरेट हुँ, भी केपेक्स इतना कर नहीं रहा है, जो कि इफ यू लुक एट सीमेंस, दे हैव सेड कि भाई प्राइवेट केपेक्स इतना नहीं हो रहा। तो मेरे राइट, हिसाब से support to earnings growth is fairly moderate. If I look at the next 1 year, or maybe 1.5 to 2 years, I ओके, think earnings can happen. ये जो अगर सरप्राइजिंगली अगर मान लीजिए कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस काफी कम हो जाते हैं, तो आपका हुँ, मार्जिन जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। बट ये ओके, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल स्लो डाउन इतनी तेजी से हो रहा है कि नहीं, तभी कमोडिटी प्राइसेस कम होगा। तो मेरे हुँ, हिसाब से base case scenario में I would say that we are looking at maybe 4 or 5% earnings growth. Uh, uh, if you look at next year, if you look हुँ, at up till now, last 3 क्वार्टर का एवरेज ग्रोथ इतना ही है, 4% ही है। राइट, तो मेरे राइट, हिसाब से फ्लैटिश टाइप का अर्निंग्स है। हुँ, इन्वेस्टर्स को बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएटेड परफॉर्मेंस होगा पूरे, इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। सो आई एम हुँ, नॉट पेंटिंग एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, बट यहाँ पे आपको जो है
काफी कैलिब्रेटेड तरीका से आपको इन्वेस्ट करना है। मोमेंटम नहीं आएगा, मोमेंटम इज नॉट फेवरेबल।